कल आने वाले नतीजों की। और पहले निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी में आपके सामने 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस, विप्रो। दिग्गजों में एलटीआई माइंट्री भी वैसे दिग्गज है, हाल ही में एनएसई से बाहर, निफ्टी से बाहर हुआ है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इन्फोसिस, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इन्फोसिस लास्ट क्वार्टर में कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर सबसे बड़ा बीट था बाकी पियर्स के सामने, क्या वो सिलसिला जारी रख पाएंगे? मोस्ट लाइकली। जहां तक नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, फिर से 3% क्यू ऑन क्यू का उछाल। क्यों हो रहा होगा ऐसा? एक तो सीजनली ये क्वार्टर बेहतर होता है, दूसरा वो जो इंटेक का एक्विजिशन करा था उससे कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, और तीसरा वो जो मेगा डील्स में रैंप अप चल रहा है, यानी कि उनसे और धंधा जो बढ़ रहा है, उसका रेसिडुअल इंपैक्ट भी इस क्वार्टर में नजर आएगा। इसीलिए 3% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ। और जैसे हर्षदन अभी कहा, लास्ट क्वार्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, Q1 में 3.6% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, Q2 में अनुमानित 3% की कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ। तो बड़ा सवाल सबके जहन में आएगा कि पूरे साल की जो गाइडेंस दी हुई थी 3 से 4% की, क्या उसे बढ़ाएगी कंपनी या नहीं बढ़ाएगी? ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, पर क्योंकि 2 सॉलिड क्वार्टर्स हैं, मोस्ट लाइकली बढ़ाते हुए नजर आएंगे इस पूरे साल की ग्रोथ गाइडेंस का आंकड़ा। कोटक कह रहा है 3 से 4 बढ़ा के 4 से 4.5, सिटी कह रहा है नहीं साहब 4 से 4.5 होगा, और सीएलएसए कह रहा है नहीं, छेड़छाड़ करेंगे 3 से 4। पर क्योंकि 2 क्वार्टर्स आउट परफॉर्मेंस के लगता है अपवर्ड रिवाइज होती हुई नजर आए इस बार गाइडेंस, और उसके पीछे क्लियर रीजंस हैं। बहुत से स्ट्रॉन्ग डील विंस हैं, यूएस में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आउटलुक सुधर रहा है, तो शायद गाइडेंस बढ़ जाए। मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स 30 बेसिस पॉइंट्स का हल्का इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट के पीछे क्लियर कट रीजन करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। अभी हम लोग उस दिन कह रहे थे 84 के रिकॉर्ड लोज पे करेंसी आके खड़ी हुई है, रुपया डॉलर के सामने। करेंसी डिप्रिसिएशन का सीधा सीधा फायदा मिलेगा। हाँ, गाइडेंस 2 तरह की आती है, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ की, दूसरी मार्जिन की। मार्जिन की गाइडेंस में शायद छेड़छाड़ ना हो, 20 से 22% जो थी वो इंटैक्ट रहे, क्योंकि ध्यान रखें Q3 में वेज हाइक्स आने हैं, तो शायद मार्जिन गाइडेंस में छेड़छाड़ ना हो। बदलाव नहीं, लेकिन आउटलुक शायद बेहतर होने के आसार बन जरूर रहे हैं। गाबा जी बताइए, इन्फोसिस नंबर से पहले एकदम शांत है, कोई पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं आप, या फिर कल शाम को नंबर्स देखकर फिर अगले दिन फ्राइडे सुबह को ही ट्रेड लेंगे? बिल्कुल शांत है, करीब 9 दिन से एक साइडवेज जोन पर है, तो और अपर रीजन्स पे एक टेल बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर इन अपर रीजन्स, तो आई थिंक बेस्ट अवॉइडेड। आज और कल का चार्ट देखें तो उसमें थोड़ी वीकनेस है, बेस्ट अवॉइड। किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट ले जाइए, 1940 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। लोअर लेवल करीब 1900 भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा डिप पॉसिबल है इन्फोसिस में, थोड़ा सा डिप पॉसिबल है। गाबा साहब कह रहे हैं कि इस समय ट्रेड नहीं लेंगे। अगली कंपनी जिस पर नजरें रहेंगी वो है विप्रो, और यहाँ पर तो आई गेस वो बोनस का भी ट्रिगर रहेगा। क्या फॉर्चून्स बदलेंगे? बोनस से नहीं, और नतीजों पे भी नहीं तो आंसर शायद नहीं है। हाँ, ये बात सही है, क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस डोल आउट पर नजर रहेगी, और ये पहला नहीं है। इससे पहले कि बोनस डोल आउट आपके सामने रख देता हूं, कंफ्यूजन रहेगा। दरअसल बोनस डोल आउट भी किस अनुपात में होता है। 2010 में 2:3, 2017 में 1:1, 2019 में 1:3, ये अनुपात रहे कंफ्यूजिंग, तो कुछ कहना मुश्किल है कि जब बोर्ड मीट का आउटकम आएगा बोनस डोल आउट किस अनुपात पे होंगे। जहां तक परफॉर्मेंस की, क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात है, कांस्टेंट करेंसी में एक फ्लैट क्वार्टर ये लोग डिलीवर करेंगे, और विप्रो के लिए फ्लैट क्वार्टर भी बुरा नहीं है भाई साहब, क्योंकि पिछले 6 तिमाहियों से निगेटिव कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, डी ग्रोथ है दरअसल। तो इस बार कम से कम फ्लैट परफॉर्मेंस बेहतर है। इनकी गाइडेड बैंड था -1% से +1%, उसके बीच में परफॉर्म करके दिखाएंगे। मार्जिन्स फ्लैट 6.5% पे जस के तस शायद नजर आए, तो सैलरी हाइक्स का इंपैक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसे होगा? 2 रीजंस हैं उसके पीछे। इनकी जो कैपको की जेवी है उसमें यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ रहे होंगे, तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, इनके जो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे भी मदद मिलेगी, तो सैलरी हाइक्स तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। विप्रो देता है अगले क्वार्टर की गाइडेंस, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेड यह है कि शायद -0.5% से +1.5% की गाइडेंस देंगे।
हालांकि ब्रोकरेज बहुत डिवाइडेड है, लेकिन लार्जली सब इसी तरफ जा रही हैं, इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। पर गाइडेंस से ये पता चल रहा है आपको कि जो सॉफ्टर फाइनेंशियल्स हैं वो H2 में भी कंटिन्यू करेंगे विप्रो के। तो थोड़ी बहुत नरमी देखना होगा, वो नए मैनेजमेंट बदलाव से क्या कुछ कमेंट्री में और बदलाव आता है या नहीं। 6 मंथ्स में 19% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये शांत रहा है। आशीष, LTI माइंट्री, इसमें क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्टेशंस अच्छे नंबर की है, इसीलिए आपने देखा है ऑफलेट स्टॉक ने भी बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करके दिया है, और इस एक्सपेक्टेशन के पीछे वैलिड रीजंस हैं। क्योंकि जब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे Q1 के, तब मैनेजमेंट ने इंडिकेट करा था कि ये सॉलिड मोमेंटम Q2 में भी कंटिन्यू करेगा, तो होप्स वहीं से बन गई थी और ऐसा होगा। कांस्टेंट करेंसी में 0.3% Q1Q का जंप ये डिलीवर करेंगे। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में जो अपटिक्स एक्सपेक्टेड है, टीएसएस तो दिखा भी दिया है, और जनरली पेंट यही करा जा रहा है कि पूरे क्वार्टर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेंगे। इनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इनके कुल रेवेन्यूज का 35% यानी कि 1/3 से ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल से आता है। मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। Q1 में 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे, उसके ऊपर 50 बेसिस पॉइंट्स और मार्जिन इस क्वार्टर में इंप्रूव होंगे। मुनाफा Q-on-Q 8% का जंप दिखाएगा। कमेंट्री में ये जरूरी होगा देखना कि ये जो BFSI ग्रोथ ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूएशन रहता है नहीं रहता। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के इनके हिसाब से एनवायरनमेंट कैसा है, और ये हमेशा कहते रहते हैं हम टॉप क्वार्टाइल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पिरेशंस रखते हैं। भाई उसके लिए कर क्या रहे हैं, उस पर बातचीत है। शुक्रिया आप आशीष इस अपडेट के लिए। अच्छा, इन तीनों स्टॉक्स में मैं देख रही थी कि किसने सबसे ज़्यादा एक्शन दिखाया है। अमर, मैं आपके पास आऊँगी। इन्फोसिस ईयर टू डेट नियरली 24% तक के गेंस दिखा रहा है। 6 मंथ वाइज आप गौर करेंगे तो 36% का इजाफा। विप्रो के केस में 19% 6 मंथली, 11 नियरली 12% YTD, एंड 6 मंथ में LTI माइंट्री ने 36% के गेंस दिखाए, लेकिन ईयरली कुछ नहीं कर रहा है। अब तीनों में आपके लिए ज़्यादा बेहतर उम्मीद कहाँ पर है? क्या इन्फी अपना जो रन रेट है वो बरकरार रख पाएगा और एक और बीट दिखा सकता है, या फिर विप्रो कुछ कैचअप करने की कोशिश करे? मैं इन्फोसिस के साथ ही जाना पसंद करूंगा, बिकॉज इन्फोसिस ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज टेक्नोलॉजी और टेक सेक्टर में देखिए इनके जो फॉर्च्यून्स हैं बहुत ज्यादा क्लोजली टाइड है यूएस इकोनॉमी के साथ, और यूएस में किस तरह की ग्रोथ रहती है। तो वहाँ हम लोगों ने काफी देखा कि वहाँ टेक सेक्टर में जॉब कट्स भी बहुत हुए, रिसेशन के भी फियर्स थे, हालांकि वो सही नहीं साबित हुए, लेकिन ये जरूर हुआ था कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और जो काफी हद तक कंपनीज ने वहां कट भी की थी टेक में, उसके बावजूद इन्फोसिस हैज हेल्ड फर्म। तो इन तीनों में तो मैं इन्फोसिस को प्रेफर करूंगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो इन्फी एक प्रेफर्ड प्ले रहेगा इस समय। देखते हैं नतीजों के लिहाज से कंपनी खरी उतरती है या नहीं, क्योंकि HCL टेक ने तो सरप्राइज किया है मार्केट को। चलिए।